हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अरे यार आज लेट। एक्चुअल में ना इसमें सिस्टम अपडेट आ गया था। अभी मेरे कंटेंट ऐड का मैसेज आया ही था कि सर क्लास, तो मैंने उसको दिखाया था कि भाई ये देखो सिस्टम अपडेट आया हुआ। एक बार मैं पीपीटी डाउनलोड कर लो। अरे यार ये क्या हो गया? हो गया डाउनलोड। चलो, नमस्कार भाई, नमस्कार सबको, नमस्कार। आ जाओ, हो गया डाउनलोड, हो गया। अब शुरू करते हैं। मिरर इमेज, वाटर इमेज शुरू करते हैं बच्चे। देखो, मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होता है कि एक तो ये दोनों सेम ही होते हैं। अब सेम कैसे? साइड में अगर लगा दिया जाए तो उसको मिरर इमेज बोलते हैं, और नीचे अगर लगा दिया जाए तो उसको वाटर इमेज बोलते हैं। वैसे दोनों सेम ही है, एक ही चीज है ना? एक ही चीज है, मतलब सेम प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है। देखो, ये अगर लगा दिया जाए तो ये मिरर इमेज बोल देंगे, और ये अगर लगा दिया जाए तो इसको वाटर इमेज बोलते हैं। तो याद रखना, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर द मिरर विल बी नियर इन इमेज ऑल्सो। वस्तु का नजदीक का भाग प्रतिबिंब में भी नजदीक ही रहेगा। नजदीक का भाग नजदीक रहेगा, दूर का भाग दूर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऐसी कुछ बना रखा है, ठीक है? तो जो नजदीक है वो नजदीक रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ये नजदीक है सर्कल, तो सर्कल नजदीक रहेगा। एरो मिरर की तरफ आ रही है तो एरो मिरर की तरफ आएगी। ये जेड शेप नजदीक है, नहीं दूर है, ये इतना इतना दूर है तो इतना दूर ही बनेगा। ठीक है, इतना दूर ही बनेगा, ये ऐसे जाएगा। ठीक है। सेम अगर मैं वाटर इमेज की बात करूं तो नीचे अगर मिरर लिख दिया जाए तो नीचे मिरर रख दिया जाए तो उसको वाटर इमेज बोलते हैं। उसको हम वाटर इमेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो ऐसा कर दिया और इसमें ऐसे कर दिया, तो ये राउंड शेप मिरर की तरफ है। राउंड शेप मिरर की तरफ है तो राउंड शेप मिरर की तरफ होगी। ठीक है। ये एरो राइट हैंड साइड है तो ये एरो राइट हैंड साइड होगी। चल क्यों नहीं रहा? क्लियर है? ठीक है। सर लाइव में दिक्कत आ रही है। लाइव में क्या दिक्कत आ रही है भाई? सर प्लीज, पढ़ाई कैसे करें समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई कैसे करें समझ में नहीं आ रहा तो बच्चे, ऐसे केस में समझने की जरूरत ही नहीं होती, बस पढ़ने लग जाओ, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि शुरुआत में तो सब पढ़ना ही होता है, समझना नहीं होता कि क्या पढ़े क्या नहीं। हो चुका विनय जैन, ओडोन आउट तो हो चुका। ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस के साथ मैं इसको समझाऊंगा, क्वेश्चंस के साथ मैं इसको दिखाऊंगा।
है ना। पहले मिरर इमेज कराऊंगा, फिर वाटर इमेज कराऊंगा, ठीक है। पहले डायग्राम का करा देता हूँ, लेटर्स पे भी आऊंगा, ठीक है। लेटर्स पे जब मैं कराऊंगा तब लेटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, 2 क्लास का टॉपिक है, आ जाओ। देखो, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो बच्चे, जो नजदीक है वो नजदीक है, जो दूर है वो दूर है। आपको फिगर वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन गलत करने हैं, आपको सही नहीं करना, आपको 3 ऑप्शन गलत करने हैं। फिगर वाले सवाल में आपको 3 ऑप्शन गलत करने हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से अगर आप देखोगे तो बच्चे, ऊपर एक लाइन है, तो ऊपर एक लाइन होगी ऐसे, ऐसे ये लाइन है तो ये लाइन ऐसे होगी। अरे यार, बैटरी लो हो गई थी, मैं तो समझाने में मशगूल हो गया था मतलब। कितना, कहाँ से आवाज नहीं आई भाई, कहाँ से आवाज नहीं आई? मैं तो समझाने में इतना खो गया था, क्योंकि पहला क्वेश्चन था ना बच्चे, तो बिल्कुल बेसिक से डिटेल में बताना था। चलो दोबारा बताता हूँ भाई। देखो बच्चे, आ जाओ। देखो, ऊपर एक लाइन है तो ऊपर एक लाइन होगी ही होगी। गलती क्या करते हैं, बच्चा ये ऐसे सोचता है तो बच्चा ये सोचता है ये ऐसे ही बनेगा। नहीं भाई, ये पलट जाएगा। जो मैंने पहले बनाया था वैसा नहीं बनेगा, पलट जाएगा, ये ऐसी डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये राउंड शेप मिरर की तरफ जा रहा है, तो ये राउंड शेप मिरर की तरफ ऐसे जाना चाहिए, 1 2, फिर ऐसे होना चाहिए। तो ये इस डायरेक्शन में है, गलत। यहां पर ये होगा ही नहीं, गलत। ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, गलत। तो एक ही बचा, सी। 3 ऑप्शन गलत करने हैं, 3 ऑप्शन गलत करने हैं, याद रखना। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, शुरुआत से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन से ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको 3 ऑप्शन गलत करने आना चाहिए, एक ऑप्शन अपने आप सही मिलेगा। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ध्यान से देखो, जल्दी से देखो बच्चे। शुरुआत में मैं करा देता हूं पहले। अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं
तो इस बॉक्स के अंदर ये जो है ए शेप है, मतलब तिरछा ए है, बट मिरर की तरफ है ये जो ओपन माउथ है ना वो मिरर की तरफ है, ये मिरर है, मिरर की तरफ है, तो ये ओपन माउथ मिरर की तरफ है, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा। पी दे रखा गलत, ये ऐसे दे रखा गलत, और ये ऐसे दे रखा गलत, इसी से बात बन गई। इसीलिए कह रहा था कि गलत ऑप्शन सेलेक्ट करना ज्यादा आसान है, जल्दी है, एक्यूरेसी के साथ आएगा। देखो पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। चलो कोई ना, मान लो दो ऑप्शन में होता तो आगे भी चल लेते हैं। ये टी शेप दूर है तो दूर बनेगा, ऐसे ही जाएगा। ये पी शेप भी दूर है तो दूर बनेगा, ऐसे ही जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या, कोई परेशानी? एरो वाले क्वेश्चंस, राउंड शेप वाले क्वेश्चंस आने जरूरी है, ठीक है, एरो वाले, राउंड शेप वाले, ठीक है, क्योंकि एरो कंफ्यूज करता है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखना कि किस क्वेश्चन में आपको कैसे सोचना है, यही सिखाने तो आया हूं। और यही अभी मैं बेसिक से चलूंगा, अगली क्लास में थोड़ा स्पीड में हो जाऊंगा, आज की क्लास में थोड़ा आराम से कराऊंगा। तो देखो यहाँ देखो, आज शाम को क्लास नहीं होगी भाई, ठीक है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस वजह से शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। 2 बजे तक मैं ऑफलाइन और आपकी क्लास लेकर के फिर उसके बाद हम कहीं निकल जाएंगे, ठीक है। 11 दिसंबर को मेरी शादी हुई थी, आज के दिन ही, ठीक है, तो दुल्हा भी बनना है अभी आज ठीक है, आ जाओ। देखो ये लंबी एरो है, नजदीक है तो नजदीक जाएगा लंबी एरो, एक लंबी एरो नजदीक है तो नजदीक जाएगा, मतलब मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ जाएगा, मिरर की तरफ है तो मिरर की तरफ जाएगा। ये दो एरो नहीं आएंगे मिरर की तरफ, मिरर से उस तरफ नहीं जाएगा। दो ऑप्शन तो गए, ठीक है भाई, दो ऑप्शन गए। अब नेक्स्ट वाली एरो जो है ना, एक एक एरो, चलो पूरा कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक एरो, थैंक यू भाई, थैंक यू सबको, थैंक यू। एक एक एरो, अगली वाली एरो मिरर से अपोजिट साइड जा रहा है, देखो ये मिरर है, मिरर से अपोजिट साइड वाली जा रही, तो अगली वाली एरो थोड़ी छोटी होगी, मिरर से अपोजिट साइड होगी, तो मिरर के अपोजिट साइड मिरर की तरफ आ रही है अगली बार एरो। बस इतना ही बनाने की जरूरत है। थैंक यू सबको, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, ठीक है। मान लो ये दो ऑप्शन में होता है, तो अगली एरो को देखते हैं, अगली एरो ऐसी जाएगी, उससे अगली एरो ऐसी जाएगी, तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो भाई, हो गया? देखो यहां एरो मिरर की तरफ आएगी, ऐसे जाकर के एरो मिरर की तरफ आएगी,
ठीक है। ऊपर राउंड शेप है, ये लाइन नहीं है, गलत। एरो है, ये नहीं है, गलत। ये दोनों सेम बने। अब अगले में कॉर्नर मिरर की तरफ है, तो भाई कॉर्नर मिरर की तरफ होगा, कॉर्नर ऐसे, तो ऐसे आएगा कॉर्नर मिरर की तरफ। ठीक है, ऐसे कॉर्नर मिरर से इस तरफ नहीं आएगा, राइट हैंड साइड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो ये खत्म। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? डन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली चीज तो ये कि ये जो सीढ़ियां हैं ये मिरर की तरफ है, मतलब राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, ये राइट हैंड साइड ही गलत दे रखी है। ठीक है, डन। दूसरी बात ये, अभी मैं P और 5 पे आया भी नहीं हूं। दूसरी बात ये है बच्चे कि ये जो सीढ़ियां हैं ये इस तरीके से तो बनेंगी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखो कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को मिला रखा है, तो कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को मिलाया जाएगा, कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाया तो कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाया जाएगा, है ना। ये इस तरीके से नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। मैं P और 5 पे तो आया भी नहीं हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ठीक है, उसके बाद तो ये लाइन ऐसी ही रहेंगी, है ना। अब देखो P शेप की अगर मैं बात करूं तो उल्टा है तो सीधा बन जाएगा, सीधा बन जाएगा तो उल्टा क्यों दे रखा है, गलत। और सीधा है तो उल्टा बन जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। सारे बच्चे जवाब देने लगे हैं अभी, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे जवाब देने लगे हैं, तो है ना। इसलिए छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, ध्यान से समझो। आ जाओ, किस पार्ट पे पहले फोकस करना है, किस पे बाद में फोकस करना है। जो डिफरेंट हो उस पर पहले फोकस करना है। कैसे? जैसे ब्लैक सेम है तो मैं इस ब्लैक पार्ट पे फोकस करूंगा ही नहीं, है ना। ये वाला ब्लैक भी सेम जगह पे है तो मैं इस वाले ब्लैक पार्ट पे भी फोकस करूंगा ही नहीं, है ना। तो जो पार्ट सेम है उस पर मैं फोकस क्यों करूं, जो पार्ट डिफरेंट है उस पर फोकस करेंगे ना। नीचे वाला रेक्टेंगल देख लो, नीचे वाला रेक्टेंगल अगर हम देखें तो देखो ये वाली लाइन ऐसे ज्वाइन है पूरा, और फिर यहां तक है, और इसी के पैरेलल एक और लाइन है, इसी के पैरेलल एक और लाइन है। ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसे नहीं है, गलत। ठीक, ये कॉर्नर से ज्वाइन नहीं है, ये ध्यान दो, ये जो दो लाइन है ये कॉर्नर से ज्वाइन नहीं है, यहां पर है, कॉर्नर से ज्वाइन नहीं है। कई बार इन चीजों पे ध्यान नहीं रहता, ये छोटी सी मिस्टेक है, ध्यान नहीं रहेगी भाई। कॉर्नर से ज्वाइन नहीं है, गलत। अब ये दो बचे। अब अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, ऊपर बीच वाला रेक्टेंगल तो सेम ही है, ऊपर वाले रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो देखो ये दूर है एक रेक्टेंगल, तो नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाला ये ज्वाइन है, ये वाला कॉर्नर ज्वाइन नहीं है, ये वाला ज्वाइन है। नीचे लाइन वाले कॉर्नर से, लाइन वाले कॉर्नर से ये वाला ज्वाइन है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। सी में नहीं दे रखा, गलत, तो डी इज द राइट आंसर। सारे बच्चों का डी सही जवाब है। मुस्कान, कोमल, सुमित, शिवानी, आकांक्षा, आयुष, ज्योति, अभिनय, प्रीति, मोनल, सारे बच्चे लाइव हैं भाई, है लाइव क्लास चल रही है तभी आप कमेंट कर पा रहे हो, अदरवाइज आप कमेंट नहीं कर पाते। एक बच्चे का सी जवाब था, कौन निकल गया स्पीड में, तो बच्चे गलती हो गई आपसे, ध्यान से देखा करो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी सारे डी हैं, एक बच्चे का सी जवाब आ रहा था, वो ध्यान दो। क्लास नोट्स अभी भेज दूंगा मैं, आज अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, इसमें देखो, अब थोड़ा आप सोल्व करने लग जाओ। देखो भाई,
हो गया? चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले जो नजर पड़ी मेरी वो ये पड़ी कि ये जो स्क्वायर है ना वो इस तरीके का सिंपल स्क्वायर है। सिंपल स्क्वायर है तो ये तिरछा स्क्वायर क्यों दे रखा है? तो ए तो पहले ही गलत हो गया भाई, है ना? ठीक है। उसके बाद दूसरी जो नजर पड़ी ना वो ये नजर पड़ी कि ये अलग अलग लाइन है, ये सीधी लाइन क्यों दे रखी है? ये सीधी लाइन क्यों दे रखी है? गलत। अब जब भी दो ऑप्शन गलत हो जाए तब आंसर मत ढूंढो, उन दोनों में याद रखना ये बात, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट ढूंढ लो कि अलग है कौन सा, अलग है कौन सा, उसी से पता चल जाएगा। देखो ये कॉर्नर से ऐसे अटैच नहीं है, इस लाइन के नीचे है रेक्टेंगल, तो इस लाइन के नीचे है रेक्टेंगल, ये गलत। देखो लाइन के नीचे है ना भाई रेक्टेंगल, ये लाइन नीचे ऐसे है ना, ऐसे है रेक्टेंगल, ना कि ऐसे दे रखा है। लाइन के ऊपर नहीं दे रखा ना, तो लाइन के ऊपर होता तो ये होता। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। पहले कोशिश करो दो ऑप्शन गलत हो जाए, फिर कोशिश करो उन दोनों में आपस में कंपैरिजन शुरू हो जाए। आपको सही नहीं निकालना, अपने आप एक्यूरेट भी आएगा और जल्दी भी आएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, देखो ये नजदीक है तो ये नजदीक होगा इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, ठीक है? ये बात इस डायरेक्शन में होगा, नजदीक वाला, तो ये इस डायरेक्शन में क्यों दे रखा? गलत। तीनों में दिया है, तीनों में दिया है तो कैसे होगा आगे? आगे देखो ये यहां से अटैच है और ये लाइन ऐसे है, तो ये लाइन इस डायरेक्शन में नहीं है। पहले हम एक में ही रहते हैं, अब ये दो बचे। अब देखो ये और ये पार्ट सेम है तो मत देखो, है ना? ये और ये पार्ट भी सेम है तो मत देखो। इसमें भी ये और ये पार्ट डिफरेंट है तो बस इसी पर फोकस करो, इसी पर फोकस करो कि ये वाई शेप है या ये वी शेप है। वी शेप नहीं है, वी शेप नहीं है तो डी खत्म, वाई शेप है तो सी इज द राइट आंसर, सी होगा। क्लियर है? डन भाई। चलो कोई ना, और प्रैक्टिस करते हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप ये कहोगे एक ही क्लास काफी है। सोचो, देखो भाई देखो, जल्दी देखो। देखो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी 5 पर, और 5 जो है वो इस डायरेक्शन में बनेगा तो उल्टा ऐसे नहीं बनेगा, गलत। फिर मेरी नजर पड़ी 4 पर, और 4 जो है वो भी इस डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे नीचे की तरफ उल्टा नहीं बनेगा, गलत। अब बचे 2। अब इन दोनों में मेरी नजर पड़ी जो डिफरेंट है, जैसे ये दोनों डिफरेंट हैं, इसकी लाइन और इसकी लाइन अलग अलग है, या फिर ये दोनों डिफरेंट है, इसमें ब्लैक ऊपर है इसमें ब्लैक नीचे है, तो कोई भी एक देख लो। अगर हम बात करूं ब्लैक नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर कैसे चला जाएगा? ये गलत। ब्लैक नीचे है तो नीचे ही रहेगा, ऊपर कैसे चला जाएगा? तो ये गलत। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है? डन। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
करो जल्दी करो। अगर ये स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड है तो ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड नहीं होना चाहिए, तो सी तो खत्म। ठीक। अब अगर मैं बात करूं इस लाइन की, तो इस लाइन में ध्यान से देखो बच्चे, उसी पर फोकस करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये वाली लाइन। चलो ये स्क्वायर तो यहां होगा ही होगा। अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बच्चे बीच में से शुरू हो रही है, ये मिड है डायग्राम का, और यहां जा रही है, तो यहां इससे शुरू होगी, यहां जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस डायरेक्शन में दे रखा है ये खत्म, दो बचे। जब भी दो बच जाए तब आंसर मत ढूंढो, दोनों में डिफरेंशिएट ढूंढ लो, अलग कौन सा है वो ढूंढ लो। जैसे ये पार्ट सेम है, ये पार्ट सेम है, अलग कौन सा है वो ढूंढ लो, अलग को ढूंढना है। ठीक है, याद रखना, अलग को ढूंढना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अलग को ढूंढना है। अगर हम यहां देखें ये, तो इस कॉर्नर से ऐसे अलग लाइन हो रखी है, टच हो रखी है, और फिर दूसरे वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉक्स पे, तो राइट हैंड साइड वाले बॉक्स पे ऐसे ऐसे टच हो जाएगी। ये वाली लाइन ऐसे होगी, ऐसे नहीं होगी, ये खत्म। बाकी सब कुछ सेम था, इसलिए ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और जल्दबाजी में टिक कर दे कि सब कुछ सेम तो लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंशिएट था बस इस पार्ट में, और वो डिफरेंशिएट था और आंसर आ गया। इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ। मिरर में जो हो गया है, कोई ना, हुआ नहीं है मुझे जहां तक लगता है। वैसे लेटेस्ट क्वेश्चन है ये सारे, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, सारे डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है ना, अच्छी बात है। यहां देखो, ये सेंटर से ये लाइन ज्वाइन है ऐसे, ये लाइन ऐसे ज्वाइन है, तो कोई है जिसमें ऐसे लाइन ज्वाइन ना हो? इसमें नहीं ज्वाइन, ये कॉर्नर से सेंटर से ज्वाइन होनी चाहिए, गलत है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एल शेप ऐसे जाएगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, गलत, ये भी नहीं जाएगा, गलत, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर सी इज द राइट आंसर। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो भाई। ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो पहले इस पार्ट की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो इस लाइन से शुरू होके तिरछी लाइन जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है।
तो इस डायरेक्शन में चेंज है, गलत। नेक्स्ट, अब ये इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल देखो ध्यान से, ऐसे उल्टी ट्रायंगल है तो उल्टी ही ट्रायंगल बनेगी, ऐसे पलट थोड़ी ना जाएगी, गलत। अब इन दोनों में डिफरेंट निकाल लो भाई, अलग है क्या? अगर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट है बस। तो सिर्फ इसी पार्ट की बात करो ना कि ये वाला पार्ट कैसे जाएगा, ऐसे लाइन से मिलके नीचे की तरफ जाएगा, तो ऐसे लाइन से मिलके नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे नहीं, ऊपर वाले लाइन से मिलकर के ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर वाले कॉर्नर से ऐसे होगा, जो कि इस डायरेक्शन में दे रखा है, गलत हो गया। सी इज द राइट आंसर। बी और सी में कंफ्यूज हो सकता था बच्चा, क्योंकि सब कुछ सेम दिया है, एज इट इज दिया, बस एक जगह डिफरेंट दिया है, और ऐसा वो करेगा। ऐसा इसलिए करता था कि बच्चा डाउट में रहे और कंफ्यूज हो जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, जल्दी से करो भाई। हो गया? देखो, चलो करते हैं शुरू। अगर मैं देखूं कि थोड़ा बहुत, तो एक बार चारों में नजर मार के देखें कि डिफरेंट क्या है। तो अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट जो है ना, वो ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, गलत, क्योंकि हमें तो तीन ऑप्शन गलत ही निकालने हैं। बाकी अगर हम ऊपर वाले पार्ट को देखें, तीनों में सेम है। इस कॉर्नर को देखें वो भी सेम है, बॉक्स का देखें वो भी सेम है। बस ये है कि ये लाइन टच है बिल्कुल कॉर्नर से, ऐसे टच है, यहां टच नहीं है, यहां भी टच नहीं है। बाकी तो सब सेम था ही। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है भाई। हो गया? हो गया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया है? अरे यार, मैं कह रहा हूं हो गया। हाँ जी प्रदीप, ये नोट्स अपलोड हो जाएंगे, इसके नोट्स तो आप बना ही नहीं पाओगे, इतनी सारी लाइन आप बना ही नहीं पाओगे, मुझे मालूम है। ठीक है, करो भाई करो। देखो, राइट हैंड साइड वाली जो है
वो खाली एक रेक्टेंगुलर टाइप ट्रेपेजियम टाइप बना रखी है, उसके बीच में लाइन नहीं है। मतलब ये जो लाइन है ये ऐसे बॉक्स की और ऐसे लाइन है, और इसमें ऐसे 3 लाइन दे रखी है। गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखो, इसमें और इसमें कंपेयर करके देख ले, तो इन दोनों में कंपैरिजन करके देखें तो लगभग सारी चीजें सेम ही लग रही हैं। क्या डिफरेंट है? हाँ, एक डिफरेंट है कि ये जो लाइन है ये अलग अलग दे रखे हैं, जबकि एक साथ बनेंगी, एक साथ बनेंगी। ये गलत। इन दोनों में एक जगह ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दी है। डी गलत। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है भाई, बी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो भाई। देखो, अगर मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो ऊपर वाले पार्ट में ये जो है ऐसे जाएगा, और ये लाइन से इस तरफ है तो लाइन से इस तरफ हो जाएगा, और कॉर्नर से ऊपर तक अटैच है, कॉर्नर से ऊपर तक अटैच है, तो ये गलत। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट में ये देखो, ठीक है, ये ऐसा बनेगा, ऊपर से कॉर्नर से ये लाइन ज्वाइन है, ये वाली लाइन इस डायरेक्शन में ज्वाइन नहीं है, गलत। ये दोनों सेम है। अब इन दोनों में डिफरेंट जो होगा वो इस स्क्वायर का होगा, ये सिंपल स्क्वायर नहीं बनेगा, तिरछा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसमें तिरछा दे रखा है, ऐसा स्क्वायर दे रखा है, तो ऐसे स्क्वायर की इमेज भी ऐसी ही बनती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। बहुत बढ़िया, हर बच्चे का जवाब सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। करो भाई। देखो, अगर मैं बात करूं ऊपर वाले पार्ट की, तो दोनों वाइट रेक्टेंगल है, तो एक ब्लैक एक वाइट क्यों दे रखा है। अगर मैं बात करूं इन दोनों में, तो कॉर्नर वाला वाइट है और उसके राइट हैंड साइड वाला ब्लैक है, तो कॉर्नर वाला वाइट होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लैक होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला ब्लैक है। राइट हैंड साइड वाला ब्लैक है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ब्लैक होगा। ठीक है, तो ये गलत। अब 2 बचे। इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये एंड अगर देखें तो ये दोनों सेम दे रखे हैं, और सेम कैसे बन सकते हैं भाई, सेम तो बन ही नहीं सकते भाई। अगर मैं एंड की बात करूं, अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये इमेज बनेगी कैसे, ये इमेज ऐसे बनेगी। ठीक है, देखो यहां से राउंड शेप लिया तो यहां से राउंड शेप लेगा, फिर यहां से राउंड शेप लेगा, फिर यहां जाएगा, ऐसी बनेगी, तो सेम तो नहीं बनेगी ना। तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। क्लियर है भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो, करो।
हो गया भाई। ये देखो नेक्स्ट, ये जो ब्लैक है ये ऐसे लेटे हुए नहीं है, ऊपर वाला सर्कल ब्लैक है, वाइट दे रखा है। अभी तक तो सिर्फ इस पार्ट को देखा मैंने, उसी से दो ऑप्शन गलत हो गए। अब बाकी दो ऑप्शन देखूं तो ये वाला जो है इसमें कॉर्नर वाला ब्लैक है और ये वाला वाइट है, ठीक है। इसमें कॉर्नर वाला वाइट दे रखा है, गलत। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। सर दुनिया में आप जैसा टीचर नहीं देखा हूं। थैंक यू भाई, थैंक यू। एम्बेडेड फिगर का क्लास नोट्स, चलो मैं चेक करवाता हूं यार, आ जाओ। देखो भाई, ये ब्लैक है, ब्लैक, ध्यान रखना ब्लैक है, तो ये व्हाइट क्यों दे रखा है भाई, गलत। और ये इस डायरेक्शन में तिरछा क्यों दे रखा भाई, गलत। अब दो बचे, दो में भी ब्लैक नजदीक होगा, ब्लैक यहां थोड़ी ना होगा, ब्लैक तो लाइन के नजदीक होगा, गलत। पूरा देखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा देखा मैंने कि क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ऑप्शन बड़े आसान बना दिए गए हैं। अब इसमें ऑप्शन इतने आसान बना दिए कि पूरे डायग्राम मुझे इस ब्लैक के से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरा डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन करो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, आसान लग रहा है लेकिन कंफ्यूजिंग होता है, ये गलती करवाता है, ध्यान से सोचना। हो गया भाई। देखो क्यों कहा था मैंने कि कंफ्यूज करेगा, कारण पता क्या है। सबसे पहली बात तो इस लाइन का ध्यान रखो, देखो ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक अटैच है, ऊपर वाला दूर कॉर्नर, ऊपर वाला दूर कॉर्नर। पहली गलती ये कर देते हैं कि बच्चे ये मान लेते हैं, ठीक है। तो भाई ऊपर वाले दूर कॉर्नर से, तो ऊपर वाला दूर कॉर्नर ये है, ये मिरर है तो दूर है ना, ये नजदीक है, तो ऐसे अटैच हो गए लाइन, लाइन इस डायरेक्शन में अटैच होगी, तो इस डायरेक्शन में नहीं होगी, गलत, ठीक है। इस डायरेक्शन में नहीं होगी, गलत, ठीक है। अब इसमें तो रेक्टेंगल ही गलत बना दिया है ना, वर्टिकल लाइन में नहीं होगा, गलत। ऑप्शन आसान थे, आंसर डी इज द राइट आंसर। सर मैं स्टडी व्लॉग बनाता हूं, क्या मैं एसएससी मैथ बुक के बारे में बता सकता हूं?
अरे बिल्कुल बता सकते हो, ऐसे मैथ बुक के बारे में क्या बता सकते हो। हम आपकी, अगर आप स्टडी व्लॉग बनाते हो तो मैं आपकी हेल्प भी करूंगा, ठीक है। मैं एक बार, मतलब मैं आपकी यूट्यूब को वायरल करने में आपकी मदद भी करूंगा। टेंशन ना लो, आप बस मेहनत करो, काम करो, ठीक है। किस नाम से था कमेंट, सब याद नहीं आ रहा, दोबारा आएगा तो देखूंगा। ठीक है, पता नहीं, पड़ी होगी वही। देखो, एरो जो है, ब्लैक एरो राइट हैंड साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाएगा। ऑप्शन गलत करो पहले तो। ये वाली एरो नीचे की तरफ आएगी, ऊपर की तरफ नहीं आएगी, गलत करो। ऊपर वाला पार्ट वाइट होगा, ऊपर वाला पार्ट ब्लैक नहीं होगा, गलत करो। आंसर क्लियर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखो भाई। कोई ना, जल्दी खत्म करने वाला हूं मैं क्लास, क्योंकि अपडेट की वजह से मैं लेट स्टार्ट कर पाया था, लेकिन मेरी ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया भाई, है ना, वहां भी क्लास संभालनी है, ठीक है। तो अगली क्लास लंबी ले लूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा, सवा घंटा 1.5 घंटा क्लास पढ़ा दूंगा अगली क्लास, है ना। अगले जब होगी मिरर इमेज की कल, वो लंबी क्लास ले लूंगा, आज का कवर हो जाएगा फिर, ठीक है। आ जाओ भाई, अगर मैं बात करूं, ए ऐसे नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, बी नहीं बनेगा, काम बन गया बस। अभी वाटर इमेज की क्वेश्चन शुरू भी नहीं किया, अभी वाटर इमेज भी कराऊंगा, तो ये मैं कराऊंगा अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर भाई, ऑल द बेस्ट।